स्वागत है आपका। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी की ओर ले जा रहे हैं जो एक यूट्यूबर की है और कैसे माँ काली ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसके बाद उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे जिसे आप सुनकर बिल्कुल अचंभित रह जाएंगे। चलो तो हम चलते हैं। ये बात है उस समय की जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, पर उसी बार विक्रमपुर के लोग इस कठिनाइयों में भी शांत थे। इसी गांव में रहने आया था शौर्य सिंह, एक यूट्यूबर और पुरातत्व प्रेमी। उसने एक रहस्यमय कथा सुनी थी। विक्रमपुर के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जो केवल रात के तीसरे पहर में प्रकट होता है और वहाँ माँ काली स्वयं प्रकट होती है। शौर्य ने ठान लिया था इस रहस्य में पर्दा उठाकर एक धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक यूट्यूबर था तो वो सबके सामने वो सच उजागर करना चाहता था। फिर शौर्य ने कैमरा, ड्रोन, माइक और एक रात को रिकॉर्डिंग के सारे सामान के साथ जंगल का रुख किया। उसके साथ गांव का एक बुजुर्ग भी था, गोपीनाथ, जो उसे रास्ते दिखा रहा था। रात के करीब 2:30 बजे काली पहाड़ी पर एकाएक हवाएं सन्नाटों को चीरने लगी। तभी शौर्य को दिखा एक विशाल पत्थरों से बना द्वार खुला और भीतर एक चमकती हुई रोशनी। गोपीनाथ कांप गया। अब लौट चलो बेटा, ये वो देवी है जो अपने आप बुलाती है, बुलाए बिना जाना विनाश को न्योता देती है। पर शौर्य नहीं माना। शौर्य ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, वहाँ एक सजीव मूर्ति दिखाई दी। काली माता की प्रतिमा आंखें खोल के उसे देख रही थी। कैमरा चालू था। शौर्य मंत्रमुग्ध होकर बोलने लगा, ये मूर्ति नई शक्ति है, कुछ तो है यहाँ। अचानक ही उसका कैमरा फट गया और वहाँ की दीवार पर खून से एक शब्द उभर आया, मत छेड़। शौर्य होश में था, लेकिन गांव के अस्पताल में आंखें खुली तो उसने देखा गांव के पुजारी, पुलिस और उसका कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन मेमोरी कार्ड सुरक्षित है। गोपीनाथ ने कहा, बेटा तू बच गया क्योंकि माँ ने तुझे समझाया, पर तू अगर फिर गया तो वो समझाना छोड़ देगी। रात को जब शौर्य ने अकेले में मेमोरी कार्ड प्ले किया तो कैमरा कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी फुटेज में एक धुंधली आकृति स्पष्ट थी। एक काली स्त्री जिसके गले में नरमुंडों की माला और आंखें लाल ज्वालामुखी जैसी। शौर्य सिंह, एक यूट्यूबर, उत्तराखंड के विक्रमापुर गांव में एक रहस्यमय काली मंदिर की खोज करता है जो केवल रात के तीसरे पहर में प्रकट होती है। वहाँ उसे माँ काली की सजीव उपस्थिति का अनुभव होता है और चेतावनी मिलती है, मत छेड़। शौर्य गांव से जाने वाला था, पर जैसे ही उसने बस में कदम रखा, उसके मोबाइल पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। वहाँ कोई बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसने वह दृश्य कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। अचानक वीडियो में बच्चे ने कहा, हमें मुक्त करो माँ, काली ने तुझे चुना है। शौर्य ने मोबाइल नीचे फेंक दिया। उसने तुरंत गोपीनाथ से पूछा, आखिर ये सब क्या है? गोपीनाथ कांपते हुए बोला, 100 साल पहले विक्रमापुर के राजा ने लालच में एक तांत्रिक को बुलाया था। वह काली माता की शक्ति चुराने का अनुष्ठान करने लगा।
पर माँ ने क्रोध में आकर पूरी गुफा को कालवश कर दिया। वहाँ जो भी था, राजा, रानी, सेवक, तांत्रिक, सब आत्माएं बनकर मंदिर में बंध गए। अब सिर्फ एक व्यक्ति उन्हें मुक्त कर सकता है, जिसे माँ काली स्वयं चुनती है। शौर्य को यकीन नहीं हुआ। शाम को गांव में बिजली गई। शौर्य कमरे में अकेला था। अचानक उसकी दीवार पर एक छाया बनी, एक स्त्री जिसकी पीठ पर त्रिशूल था। फिर कमरे में एक तेज गंध फैली, चंदन और राख की मिलीजुली सुगंध। उसी पल शौर्य की आंखों में सामने अंधकार छाया और वह मूर्छित हो गया। शौर्य एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा। चारों ओर सिर्फ जलता हुआ जंगल और सामने एक थल पर माँ काली की विकराल मूर्ति, जिसे चारों ओर से आत्माएं घेरे थी। एक आत्मा ने कहा, हम उसी के कारण यहाँ हैं, मुक्त करो हमें, नहीं तो तू भी बन जाएगा। शौर्य चिल्लाया, मैं क्या करूं? आवाज़ आई, पुराने गर्भगृह में जाओ, जहां तांत्रिक ने अंतिम बलि दी थी। वहीं से सब शुरू हुआ है, वहीं से सब समाप्त होगा। सुबह होते ही शौर्य ने निर्णय लिया, वो दोबारा मंदिर में जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। एक लड़की नीला उसके साथ थी, जो एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, माँ ने मुझे भेजा है तुझे राह दिखाने। शौर्य हैरान, कौन है ये, कहाँ से आई? पर आंखों में सच्चाई है। नील ने कुछ संस्कृत मंत्र पढ़े। तभी जमीन फटी और भीतर एक तहखाना दिखाई दिया। वहाँ खून से सना एक बड़ा शीला था। रात को 3 बजे दोनों मंदिर के गर्भगृह पहुँचे और उस पर लिखा था, वह जो अधूरा बलिदान पूरा करेगा, उसी से माँ फिर प्रसन्न होगी। शौर्य ने नीला की आंखों की ओर देखा। क्या मतलब है इसका? नीला बोली, बलिदान तेरा नहीं, तेरा भय होगा। माँ का अग्नि परीक्षण पास करना ही मुक्ति की कुंजी है। जैसे ही नीला मंत्र पूरा करती है, मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। अंदर सिर्फ दीपक की लो और एक मंत्रोच्चार की धीमी गूंज। नीला धीरे से कहती है, शौर्य, अब जो तुम देखोगे वह तुम्हारा सच है। तुम जितना भागोगे उतना फंसोगे। डर को देखकर आंखें मत मूंदना, उसे पहचानना। शौर्य कुछ कहता ही तभी चारों ओर की दीवारें धुंधली होने लगी। शौर्य अब खुद को एक कोठरी में पाता है, अंधकार से भरी। अचानक एक डरावनी आकृति पीछे से फुसफुसाती है, तेरा कैमरा नहीं, तेरा नाम भी कोई नहीं जानता। तू खुश नहीं है, सिर्फ एक बिन सिर का यूट्यूबर। आवाज़ें गूंजती है, तेरा कंटेंट फेल, तेरा नाम मिट्टी, तू ज़ीरो। शौर्य की आंखों में आंसू गिर रहे हैं। सांस रुकती है, लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, बेटा, सच्चाई को पकड़, डर को नहीं। माँ काली तुझे देख रही है। शौर्य चिल्लाता है, मैं डरा नहीं हूँ, मैं प्रकाश हूँ। अचानक पूरी कोठरी जलकर राख हो गई। डर पर जीत। अब शौर्य एक महल में है, जहाँ उसे वह सब मिल रहा है जिसका वह सपना देखता है। लाखों फॉलोअर्स, शो, पैसा, नाम। एक सुनहरी युवती
पास आती है और कहती है, बस एक बार माँ की मूर्ति की आँखों पर पट्टी बांध दो, तुम्हें ये सब सदा मिलेगा। शौर्य हक बका जाता है। उसी वक्त नीला की परछाई दिखती जो कहती है, क्या तू वही करने जा रहा है जो 100 साल पहले राजा ने किया था? शौर्य कांप उठा। फिर वह जोर से कहता है, जिसे माँ ने आंखें दी मैं कैसे अंधा करूं? सारा महल ध्वस्त हो जाता है। मोह पर जीत। शौर्य अब अपने बचपन में है। वह एक गरीब बच्चा है, भूखा। उसके सामने रोटी है, लेकिन वह किसी वृद्ध महिला की थाली से चुरानी होगी। शौर्य सोचता है, ये तो सपना है, खा लूँ। लेकिन तभी महिला काली का रूप लेकर उठती है और कहती है, जो भूख में भी धर्म न भूले, वही मेरा सच्चा साधक है। शौर्य रोटी छोड़ देता है। अगले ही क्षण आँख की लपटें फैलती है और नीला प्रकट होती है। नीला मुस्कुराकर कहती है, अब तू अग्नि से तप चुका है, अब तुझे माँ का साक्षात रूप मिलेगा। वह खुद तुझसे बात कर रही। शौर्य के हाथों में एक त्रिशूल प्रतीत जलने लगता है। मंदिर फिर खुलता है। एक तेज प्रकाश और गजरती हुई आवाज़, शौर्य, मेरी चेतना को तूने अपने भीतर पाया। अब तू केवल शरीर नहीं, वह दीपक है जो विक्रमपुर के शाप को तोड़ेगा। शौर्य हाथ जोड़कर पूछता है, माँ, वो आत्माएं, वो तांत्रिक सब कैसे मुक्त होंगे? माँ बोली, जो बलिदान अधूरा था वह अब तुझे पूरा करना होगा। मोह, अहंकार और अधर्म का पूरे गांव के सामने। शौर्य और नील अब गांव लौटते हैं, जहां लोग उन्हें पागल समझ रहे हैं, लेकिन माँ की योजना अब अगली कड़ी में स्पष्ट होगी। शौर्य ने माँ काली की अग्नि परीक्षा पूरी कर ली। डर, मोह और स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर चुका है। अब उसके कंधे पर है विक्रमपुर के शाप को तोड़ने की जिम्मेदारी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। माँ ने चेताया है, अधूरे बलिदान को समाप्त करने के लिए उसे पुरानी बुराई का समापन करना होगा। शौर्य और नीला जब गर्भगृह से लौटे तो गांव वालों की नज़र बदल चुकी थी। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, इस लड़के के साथ वो है, वो नीला जो 100 साल पहले मरी थी। भीड़ चौंकी, शौर्य भी। नीला शांत थी। उसने आंखें बंद की और बोला, हाँ, मैं वही नीला हूँ। 100 साल पहले तांत्रिक की बलि से पहले माँ ने मेरी आत्मा को बचा लिया था और अब मैं इस समय में आई हूँ शौर्य के साथ शाप को तोड़ने। गांव वालों ने एक साथ सिर झुकाया। उस रात पूरे गांव में एक भयानक तूफान उठा। बिजली कड़की और एक ही नाम हवा में गूंज रहा था, काल तांत्रिक वापस आ गया है। वह तांत्रिक जिसने माँ की शक्ति चुराने की प्रयास किया था, जो बलिदान के समय मारा गया था, उसकी आत्मा जाग चुकी है। गांव के मंदिरों से घंटियां अपने आप बजने लगी, पशु चिल्लाने लगे और एक बच्चा अचानक अजीब आवाज़ में बोल पड़ा, शौर्य, तेरा अंत निकट है। शौर्य को एक सपना आया। वह शमशान में खड़ा है, जहाँ हर ओर राख उड़ रही है। एक विकृत आकृति आग में से निकली और बोली, तेरी अग्नि परीक्षा मेरी आंखों की राख बन गई। अब देख मेरी अग्नि, जो सब निगल जाएगी। शौर्य ने त्रिशूल प्रतीत की ओर देखा, जो जल रहा था।
तांत्रिक बोला, जिसे माँ ने चुना है उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। कल की अमावस्या को मैं लौटूंगा उसी गर्भगृह में जहाँ तूने माँ का नाम लिया था। नीला ने शौर्य को सावधान किया। माँ चाहती है कि तू अंतिम अनुष्ठान करे, लेकिन इससे पहले तुझे वो 3 चीज़ें जुटानी होगी जो तांत्रिक को रोक सकती है। भस्म किसी सच्चे त्यागी की, कपाल उस व्यक्ति का जिसने बलिदान रोका था, राजा की खोपड़ी। मंत्र स्नान माँ के नाम पर जल, रक्त और आस्था से बना, और वह सब तुझे अगले 12 घंटे में करना है, क्योंकि अमावस्या के बाद बहुत देर हो जाएगी। शौर्य और नीला रात भर जंगलों, शमशानों और पुरानी गुफाओं में खोज करते हैं। हर जगह माँ की छाया उन्हें मार्गदर्शन देती, कभी एक कुएं के रूप में, कभी शीतल हवा में फुसफुसाती आवाज़ में, और कभी नीला की आँखों में चमकते तेज से। अंततः भस्म, कपाल और मंत्र स्नान तैयार होता है। गर्भगृह में सब तैयार है। नीला ने त्रिशूल चिन्ह शौर्य के माथे पर बनाया। दीपक बुझा दिया गया। चारों ओर अंधकार। तभी जमीन कांपने लगी। तांत्रिक की आत्मा आग की तरह जलती, राख की तरह उड़ती और हवाओं की तरह डरावनी प्रकट होती। वह गुस्से से चिल्लाता है, माँ को मेरी शक्ति चाहिए थी, मैंने नहीं दी, अब सब जल जाएगा। शौर्य त्रिशूल उठाता है, तो आज माँ की शक्ति तुझे तिल तिल कर भस्म करेगी। लड़ाई शुरू होती है। मंत्र, शक्ति और डर के बीच नीला माँ की 108 नामों की माला जपती है। अचानक माँ काली का विशाल रूप प्रकट होता है। 4 भुजाएं, रक्त से सजी जीभ, कराल रूप पर आँखों में दया। माँ शौर्य को त्रिशूल से आशीर्वाद देती है। त्रिशूल जल उठता है दिव्य अग्नि में। शौर्य उस त्रिशूल को तांत्रिक की आत्मा में घुसा देता है। एक विस्फोट होता है, रोशनी, राख और अश्रु का। गर्भगृह शांत हो जाता है। आत्माएं मुक्त होती है। नीला की देह भी उज्जवल प्रकाश में विलीन हो जाती है। लेकिन माँ की आवाज़ शौर्य से कहती है, अब तू एक रक्षक है, विक्रमपुर का नहीं, उस आत्माओं का जो उजाले में आने से डरती है। कभी ज़रूरत हो मैं फिर आऊँगी। शौर्य ने माँ काली के आशीर्वाद से तांत्रिक की आत्मा को नष्ट कर दिया। विक्रमपुर का शाप टूट गया। नीला जो 100 साल से बंधी आत्मा थी, मुक्त हो चुकी है। पर सवाल ये उठता है, अब आगे क्या? अमावस्या की रात बीत चुकी है। पहली बार सूरज की किरण विक्रमपुर के गर्भगृह में पड़ती है। शौर्य वहीं बैठा है, शांत, मौन, लेकिन आँखों में अग्नि और श्रद्धा। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। वे डरते डरते पूछते हैं, अब क्या तुम यहीं रहोगे? क्या नीला? शौर्य सिर झुकाकर कहता है, वो चली गई मुक्ति पाकर, पर उसने मुझे कुछ दे दिया है, माँ का आदेश। उसी रात शौर्य को एक और स्वप्न आता है। वह एक अजीब जगह पर है, ना दिन है ना रात है। एक स्त्री का रूप सामने आता है, तेजस्वी, विशाल, भयानक, लेकिन आँखों में करुणा। माँ काली। वह कहती है, शौर्य, तुझे मैंने अग्नि में तपाया, डर में डुबोया, मोह में उलझाया, पर तू निकला मेरा। अब तुझे सिर्फ एक वीडियो नहीं,
बनाने हैं, तुझे जगाना है। कई विक्रमपुर है, शहरों में, गाँवों में, मनुष्यों के भीतर, जहाँ बुराइयाँ छिपी है, जहाँ आत्माएं बंधी है, तुझे वहाँ जाना होगा। तू मेरा दूत है। शौर्य की आँख खुलती है और उसी समय गर्भगृह की मूर्ति से एक नीला प्रकट निकलकर उसकी हथेली में समा जाता है। माँ का चिन्ह। शौर्य अपने पुराने कैमरे को उठाता है। अब वह सिर्फ यूट्यूबर नहीं, एक दिव्य दस्तावेजकार है। उसके नए चैनल का नाम है कालिका साक्षी। वह अब वीडियो बनाता है, लेकिन वो वीडियो होते हैं भूत प्रेत की कहानियाँ नहीं, बल्कि लोगों के भीतर छिपे अंधकार को उजागर करने वाले दिव्य अनुभव। देश के अलग अलग हिस्सों में शौर्य की कहानियाँ फैलती है। एक दिन वह एक पुराने अस्पताल में जाता है, जहाँ लोग कहते हैं कि आत्माएं भटकती है। जैसे ही वह कैमरा सेट करता है, उसे वही नीली रोशनी दिखती है। वह मुस्कुराता है और कहता है, नीला। एक हवा सी सरसराहट होती है और किसी की आवाज़ कानों में आती है, मैं यही हूँ, माँ की छाया बनकर। शौर्य ने चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर है, लेकिन हर वीडियो से पहले वह कहता है, ये कहानी डर की नहीं, जागने की है। यह कहानी मेरी नहीं, माँ की है। अगर तुमने इसे दिल से देखा तो शायद माँ तुम्हें भी बुला ले। शौर्य अब एक आम इंसान नहीं, वो चलता है, देखता है, सुनता है, पर जहाँ ज़रूरत हो माँ काली की ज्वाला बनकर खड़ा होता है। और जब कभी अंधकार उठता है, किसी को सपना आता है, एक नीली छाया और एक तेज़ आवाज़, तो अकेला नहीं, मैं माँ आई हूँ तेरे साथ। एक रात शौर्य को एक डाकिया एक लिफाफा देता है। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। लिफाफे में सिर्फ एक चीज़ होती है, एक पुराना फ़ोटो जिसमें एक मंदिर जल रहा है और पीछे लिखा होता है, तो जहाँ गया था वहाँ एक और अधूरी कहानी है, लौट। शौर्य उस फ़ोटो को गौर से देखता है। वह विक्रमपुर का मंदिर नहीं है, तो फिर ये कौन सा मंदिर है? शौर्य अपने कैमरे और माँ के दिए त्रिशूल चिन्ह को लेकर एक नए गांव त्रिकुंड की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर लोग उसे घूरते हैं, जैसे वे पहले से उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बूढ़ा साधु धीरे से बोलता है, तू वही है ना जिसने नीला को मुक्त किया? शौर्य हैरान होता है, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराता है, क्योंकि नीला मेरी बहन थी। त्रिकुंड एक रहस्यमय गांव है, जहां हर पूर्णिमा को एक बच्चा गायब हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि मंदिर की मूर्ति सो रही है और जब तक कोई उसे जगाए नहीं, बलि चलती रहेगी। शौर्य एक रात मंदिर में प्रवेश करता है और वहाँ माँ की मूर्ति को देखता है, पर यह मूर्ति अलग है। इस माँ के चेहरे पर घाव है, आंखें बंद है और माथे पे तिलक नहीं, बल्कि रक्त की धार है। तभी मंदिर की दीवारें गूंजती है, जैसे तूने मेरी एक कथा पूरी की, वैसे ही अब दूसरी कथा शुरू हो चुकी है। वह जानता है अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं, एक अनुष्ठान करता है। हर गांव, हर अंधेरे कोने में कोई ना कोई अधूरी गाथा है। कोई नीला, कोई काली, कोई शाप, कोई बलिदान। शौर्य एक मिशन पर है, हर ऐसे गांव में जाना जहां माँ की शक्ति सो रही है। अगर नीला शौर्य अब उस गांव में पहुंचता है और जो आदेश माँ ने उसे दिए हैं, वो उस आदेशों के पीछे अपने कार्य में लग जाता है। जैसे जैसे वो गांव में जाता है,
वैसे वैसे उसे गांव की सारी सच्चाइयाँ पता चलती है। जैसे उसने पुराने कार्य में एक तांत्रिक को मुक्त कराया था, वो भयावह तांत्रिक को फिर से इंसान बनाया था, और राजा और उसके परिवार को, उनकी आत्माओं को मुक्त कराया था। वैसे ही इस गांव में भी उसने वही सारे काम किए जो लोगों को परेशान कर रहे थे, जो बच्चों को जीने नहीं दे रहे थे। वो इस गांव में आकर एक भगवान की तरह उन सारे लोगों का दुख हरा, उन सारे लोगों को उन सब शापों से मुक्त किया, और फिर से वो माँ का एक चहीता दूत बन गया। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे कहा कि बेटा, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी शौर्य गाथा यही नहीं ख़त्म होती। तुम्हें फिर से एक नए गांव की ओर जाना है, और तुम्हें फिर से मेरी जो गांव की जनता है और मेरा मंदिर जो बंद पड़ा हुआ है उसे फिर से प्रज्वलित करना है। और तुम्हें यहीं नहीं रुकना है, तुम्हें हर एक वो गांव जाना है जहां पर लोग इसे डरे हुए हैं। उन सभी लोगों को फिर से तुम्हें जगाना होगा और उन्हें ये याद दिलाना होगा कि मेरी शक्ति हमेशा प्रचंड है, और उन्हीं लोगों के साथ में है जो लोग मेरा साथ देते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये? हम फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी की ओर, जो आपको एक नई ऊर्जा देगी, एक नई दिशा दिखाएगी, और आपको ये याद दिलाएगी कि माँ की शक्ति कभी भी हारती नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है, वो उन्हें अपने हर एक कदम पर अपने साथ रखती है। तो मिलते हैं हम आपको इस कहानी के अगले भाग में। जय माँ काली।